वंस अगेन वेलकम टू ऑल, माय नेम इज़ धीरज झा। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग ये बात करेंगे कि हाल ही में भारत ने चाइना से आने वाले लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर और टैब पे रोक लगा दिया है, यानी कि प्रतिबंध लगा दिया है। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सब बातों पे चर्चा करेंगे कि आखिर क्या रीज़न है, क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, यू विल गेट लॉट ऑफ नॉलेज टुडे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंडिया रिस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट ऑफ चाइनीज लैपटॉप, टैबलेट्स एंड पीसी। देखिए यहाँ पे मैंने ना रिस्ट्रिक्टेड शब्द का यूज किया है, मतलब ना प्रतिबंध लगाया है, बैन नहीं किया है। अब क्यों नहीं किया है, बैन और रिस्ट्रिक्शन में क्या फ़र्क होगा, इसको एग्जाम्पल से हम लोग आगे समझेंगे। देखिए, जैसे कि अब आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आता होगा कि वाई इंडिया डूइंग दिस। तो अगर सबसे पहला रीजन को जाने ना, तो पहले हमको डाटा समझना पड़ेगा। डाटा की अगर बात करें तो 2022 में लैपटॉप का जो इंपोर्ट था ना, अभी मैं ना जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की बात कर रहा हूँ, इसे बस पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप और टैबलेट है, मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूँ। मोबाइल अलग लेवल का चीज़ है, उसकी मार्केट तो आसमान छूती है, उसकी तो बात ही नहीं कर रहा मैं। अभी बस मैं ये जो लैपटॉप हो गया, पर्सनल कंप्यूटर हो गया, टैब हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर 2022 का अगर डाटा देखें तो भारत ने जो इंपोर्ट किया था ना लैपटॉप का, $5 बिलियन का किया था लैपटॉप ना। ये भी था ना फर्स्ट 9 मंथ का, पहले 9 महीने में भारत ने जो इंपोर्ट किया था उसकी जो वैल्यू थी ना लैपटॉप की, वो $5 बिलियन थी। ये जो था ना, और उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, ये वाला पॉइंट, कि इसमें से $5 बिलियन में से 73% जो आया था ना, इंपोर्ट जो हुआ था लैपटॉप का, इट इज कैम फ्रॉम चाइना ऑल्सो, चाइना ओनली, मतलब चाइना से आया था। मतलब देख रहे हैं कितना बड़ा डाटा है। और अब देखें तो 2023 की डाटा में देखें तो इस फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल जून में ही, महज अप्रैल जून में ही लैपटॉप, टैब, पर्सनल कंप्यूटर, इन तीनों का जो वैल्यू बन के आया ना, $19.7 बिलियन भारतीयों ने खर्च किया है। $19.7 बिलियन सिर्फ इन तीन इक्विपमेंट पे खर्च कर दिया है। मतलब इतना ज़्यादा भारत के लोग लैपटॉप खरीद रहे हैं, इतनी भारी भरकम मात्रा में खरीद रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो ये भी एक देखोगे पॉइंट कि इट इज़ अप बाय 6.25% ईयर इन ईयर। हर साल ये 6.25% बढ़ता ही जा रहा है। अब दिमाग में आता है कि क्या रीजन है कि ये इंडिया ऐसा कर रही है। कुछ तो रीजन रहा होगा ना। अगर आप इस डाटा को अगर ध्यान से देखोगे तो देखोगे कुल मिलाकर के बात आपको ये समझ में आ गई होगी कि भारत के लोग ना लैपटॉप जो है ना चाइनीज काफ़ी ज़्यादा यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, और लैपटॉप पे भारतीयों की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो गई है। क्यों हो गई है, तो यही रीजन के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। रीजन की बात करें तो रीजन में जो आता है ना, पहले क्या होता था ना कि लोगों को जब कोई भी मतलब ऑफिशियल वर्क करना था, कोई हैवी ड्यूटी वाला काम करना था, या फिर कोई गेमिंग खेलना होता था, कुछ भी करना होता था हैवी काम, तो लोगों को पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर जाना पड़ता था। लोग अपने घर में कंप्यूटर सेटअप लगाते थे, सिस्टम लगाते और उसके ऊपर काम करते थे। लेकिन कुछ वर्षों में इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो गया लैपटॉप के एरिया में कि अब लैपटॉप जो खरीदी जा रही है ना, वो सारी चीज़ें लैपटॉप में है जो पहले पर्सनल कंप्यूटर में हुआ करती थी। अगर बात करें जैसे गेमिंग हो गया, कुछ लैपटॉप तो कंपनी जो है सो गेमिंग के लिए ही बनाती है। वो बोलती है कि गेम आप बहुत अच्छा से खेल सकते हो। गेम में देखो आप पर्सनल कंप्यूटर से के बराबर या बेटर ही काम कर रहा है लैपटॉप, आराम से गेमिंग कर सकते हो लैपटॉप के ऊपर। बैटरी बैकअप में भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आया है। प्रोसेसर भी काफ़ी हाई क्वालिटी का यूज होने लगा है। हैंग जो कल पहले लैपटॉप कर जाता था, वो भी अब हैंग का सिस्टम खत्म हो गया है। अब हैवी ड्यूटी में भी आप आराम से इजीली कोई भी ऑफिशियल वर्क भी लैपटॉप के थ्रू कर सकते हो, और ये इजी टू ट्रैवल होता है। ये फार बेटर होता है पर्सनल कंप्यूटर से। ये आप रियलाइज करते भी होंगे अपने दिन प्रतिदिन में, ठीक है। तो इसलिए भारतीयों को ना ये शिफ्ट होना पड़ा, और यही रीजन है कि इतनी ज़्यादा मात्रा में मात्र 3 महीनों में भारतीयों ने $19 बिलियन खर्च कर दिया लैपटॉप के ऊपर। और इसमें से सबसे बड़ा जो रोल था, सबसे ज़्यादा जो पैसा कमा रहा है वो चाइना कमा रहा है। तो अब इससे क्या होगा, अब भारतीयों को मतलब इंडियन गवर्नमेंट को कुछ तो डिसीजन लेना था। अब उन्होंने इसमें क्या किया, जो इंपोर्ट पॉलिसी में कुछ चेंज कर दिया। अब इस चेंज करने से व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द इंडियंस और इंडिया। देखिए, अगर पहले इम्पैक्ट की बात करें ना, तो ये बेनिफिट्स ऑफ इंडियन लैपटॉप मैन्युफैक्चर कंपनी, जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो भी भारत कंपनियां जो लैपटॉप को बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, उनके यहाँ बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा। साथ ही साथ देखें तो दूसरा जो रीजन हो सकता है कि बिग बूस्ट टू आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट।
ये काफ़ी ज़्यादा सहायता करेगा आत्मनिर्भर भारत को बनाने में और साथ ही साथ मेक इन इंडिया को प्रोजेक्ट को बनाने में। तीसरे रीजन की अगर बात करें तो रिसेंटली आपको पता होगा कि जियो ने जियो बुक लॉन्च किया है मात्र 16,499 रुपये का। अब इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। जियो बुक जो है ना, ये जो पॉइंट है ना, इसको आप हाईलाइट करके रखिए। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब खबरें इस पे आ रही है, ये काफ़ी ज़्यादा पॉइंट बन रहा है कि कहीं मोदी जी ने तो ऐसा रिलायंस को जियो को मतलब बूस्ट करने के लिए तो ऐसा नहीं किया है। ये भी एक पॉइंट है कि ये जियो बुक जो लॉन्च हुआ है उसको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा सेल बढ़ जाएगी उसकी, ठीक है, लोग की डिपेंडेंसी उस पर चली जाएगी। अब देखिए चौथा जो रीजन हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट गिव्स $2 मिलियन इंसेंटिव टू लैपटॉप मैन्युफैक्चर कंपनी। इसमें क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट ने ना मतलब इसके जो भी कंपनियां लैपटॉप बनाएगी भारत में उसको $2 मिलियन का इंसेंटिव उन्होंने ये दिया है। साथ ही साथ देखिए तो पांचवा अगर देखें तो इम्प्रूवमेंट इन विच इज प्लान्ड एम टू बी मेकिंग इंडिया ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स हब, मतलब ये से इम्प्रूव होगा जो भारत जो बनाना चाहती है इलेक्ट्रॉनिक्स हब इंडिया को, उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होने वाला है। साथ ही साथ देखें तो एक और पॉइंट जो सबसे बड़ा है, मैंने पहले ही बताया था यहाँ पे कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन का मैंने वर्ड यूज किया है, बैन यूज नहीं किया है। इसलिए नहीं किया है क्योंकि कुछ केसों में ना ये मतलब काम आ सकता है, उसके लिए मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने मतलब उसमें जो अमेंडमेंट किया है, अमेंडमेंट ये किया है कि इट विल बी द ओपन इन यूनिक केस। अगर कोई यूनिक केस होता है, यूनिक केस जैसे कि बहुत बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाना हो तो उसमें लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी, टैब की जरूरत पड़ेगी, कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, कोई R&D बनाना हो, मतलब अलग लेवल यूनिक लेवल पे अगर कुछ करना हो तो यूनिक केस में इट विल बी ओपन, तब वहाँ पे ये कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली बैन ही कर दिया है, तो उस केस में ये ओपन रहेगा, वो सामान आ सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या रीजन है, क्या इम्पैक्ट है। देखिए और अगर ओपिनियन की बात करें ना तो ओपिनियन आप लोग भी साझा कर सकते हैं। ओपिनियन में देखिए एक चीज होने वाला है, या तो ये हो सकता है कि अगर अब क्या होता है ना कि कंपटीशन होता है ना तो काफ़ी ज़्यादा मार्केट जो है ग्रो करती है इन टर्म्स ऑफ R&D, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं क्योंकि हर कंपनी चाहती है कि मेरा लैपटॉप बिके, उसमें ज़्यादा रिसर्च से करती है और ज़्यादा फीचर्स डालती है। अब जब विदेशी कंपनियां आना बंद हो जाएगी तो उससे क्या होगा कि अब जो भी इंडियन मार्केट जो बनाएगी लैपटॉप उसी पर डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, तो वो एक हो सकता है। यही दूसरा कारण इसका उल्टा भी हो सकता है कि इससे क्या होगा कि भारत का जो लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर जाए। तो ये दोनों चीज़ें भी हो सकती है। तो ठीक है, तो ये सब चीज़ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।